हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं जो एसएससी जेई में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं हाई वेटेज सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल से। तो बिल्डिंग मटेरियल में मैंने जो टॉपिक आज चुना है वो हमारा ब्रिक का टॉपिक है। ब्रिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। करीब 2004 से लेकर 2024 तक करीब इसमें 97 क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जेई में, जिनको मैं पूरी तरीके से आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पूरी तरीके से वीडियो में बने रहिए। अगर किसी को भी मेरा शॉर्ट नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप कर सकता है 6307 48 11 56 पर, जो कि आप ले सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक। ठीक है, गुड ब्रिक में कितने परसेंट एल्यूमिना की मात्रा होती है? जो एल्यूमिना की मात्रा होती है गुड ब्रिक में वो 20 से लेके 30% होती है। ठीक है, जो एल्यूमिना का मेन काम होता है प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना। ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब साइज एंड शेप को मेंटेन करने का काम जो करता है ब्रिक में वो एल्यूमिना करता है। और इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया है जो सलीम करके होता है। एस से सिलिका हो जाएगा, ए से एल्यूमिना हो जाएगा, एल से लाइम हो जाएगा, ए से आई से आयरन ऑक्साइड हो जाए, एम से मैग्नीशियम हो जाएगा। सिलिका की बात करता हूँ तो 50 से 60% होता है, एल्यूमिना 20 से 30% होता है। उसके बाद आयरन लेस देन 5% होता है, फेरिक ऑक्साइड 5 से 6% होता है और मैग्नीशियम जो है 1% से कम होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। फॉर द चेकिंग ऑफ लेंथ ब्रिक पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक आर टू बी टेकन। मतलब अगर मैं ब्रिक की लेंथ को चेक करना चाहता हूँ तो कितने ब्रिक की आवश्यकता होती है? तो मुझे 20 ब्रिक की आवश्यकता होती है स्टैंडर्ड लेंथ चेक करने के लिए ब्रिक की। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ एट लीस्ट। जो क्ले कंटेंट एंड सिल्ट कंटेंट होता है गुड ब्रिक में कितना होना चाहिए? तो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को मिला के क्ले और सिल्ट जो गुड ब्रिक अर्थ होता है उसमें 50% से कम किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। आइए दूसरी क्वेश्चन की बात करता हूँ। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक। जो मॉड्यूलर ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है वो क्या होती है? जो मॉड्यूलर साइज होती है ये 19x9x9 होती है। लेकिन यही जो अगर नॉमिनल साइज पूछ लेगा तो 20x10x10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान देना रहेगा। कभी भी मॉड्यूलर ब्रिक पूछेगा तो 19x9x9 लगाएंगे और नॉमिनल पूछेगा तो 20x20 लगाएंगे। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पूछा गया द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। जो एक अच्छे क्वालिटी का ब्रिक होता है उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 15% ऑफ ड्राई वेट। ड्राई वेट से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। जो क्ले ब्रिक होता है वो किससे बनता है? तो इसमें जो सिलिका कंटेंट होता है 35 से 70% होता है और एल्यूमिना जो होता है 10 से 20% होता है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट दे सकते हैं। सिलिका जो है 50 से 60 होता है, एल्यूमिना 20 से 30 होता है, लाइम 5% से कम होता है, फेरिक ऑक्साइड 5 से 6 होता है, मैग्नीशियम 1 से कम होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी वगैरह है, ये सब बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं, जो कि 1% से कम होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक की आवश्यकता होती है? तो मान लीजिए 1 क्यूबिक के लिए पूछा है और यहाँ पे हम नॉमिनल साइज ले लेंगे। तो नॉमिनल साइज में आपको पहले बता दूंगा हूँ 20x10x10 होता है। ठीक है, अगर मैं ये क्या होता है, ये सब सेमी में होता है। इनको अगर हम एम में करते हैं तो सब 100 से भाग दे देंगे तो 10 मोल हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू 500 आएगी। ठीक है, इस तरह से हमको ये पता चला कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक में 500 ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन ऑफ
ब्रिक इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्ट्रेंथ होता है ब्रिक का वो किस IS के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड किया जाता है, तो 31(2) IS 31(2) के हिसाब से स्ट्रेंथ हम क्लासिफाइड करते हैं ब्रिक का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग शुड नॉट बी लेस देन, जब कॉमन बिल्डिंग की बात करेगा तो कॉमन बिल्डिंग के लिए बात करेगा तो कभी भी मैं 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं रख सकता हूँ कॉमन बिल्डिंग में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसी तरह ये 10.5 जो है एक फर्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा, और ये जो 7.5 है ये सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए हो जाएगा। ये 10.5 को कभी कभी 105 kg पर सेमी² भी लिख सकता है, और 7.5 न्यूटन mm² को 75 kg पर सेमी² लिख सकता है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। जो 10.5 है एक फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए है, जो 7.5 है वो सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए है, और कभी भी कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए बात करेगा तो 3.5 से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हॉलो ब्रिक आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ, जो हॉलो ब्रिक होता है वो किसके पर्पज़ के लिए हम जनरली यूज करते हैं, तो क्या करता है, जो इंसुलेशन का काम है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। कभी भी हीट आ रही है, जैसे पैरापिट वाल होता है, जैसे कैविटी वाल अगर हम देखे होंगे कहीं बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, जो एक वाल और दूसरे वाल के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है उसको कैविटी वाल बोलते हैं। वो क्या करता है, मान लीजिए अंदर कोई स्पोर्ट हो रहा है तो बाहर अंदर की आवाज़ को बाहर आने से रोकता है। ठीक है, तो उसी में लिख रहा है कि प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट, और हीट को भी कंट्रोल करने के काम में आता है, नॉइस वगैरह को भी डैम श्योर करने के काम में आता है, तो इसीलिए हॉलो ब्रिक का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक। अगर रेन वाटर फॉलिंग हो रही है और वो भी हार्ड ब्रिक पे, तो वो जो डिफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इज़ नोन एज को हम चप्स बोलते हैं। कभी भी रेन वाटर फॉलिंग कर रहा है वो हार्ड ब्रिक पे, तो उससे जो डिफेक्ट हो रहा है उसको चप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, जो आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं अगर हम कोई ब्रिक है उसके फेस पे जो यहाँ एक तरह से गड्ढा बना होता, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉग बोलता हूँ। फ्रॉग का मेन काम क्या होता है, की ज्वाइंट प्रोवाइड बिटवीन टू ब्रिक्स। ठीक है, अगर मैं मोटार इसके बीच में रख रहा हूँ तो दोनों जो है फेस में जो फ्रॉग है उस दोनों में थोड़ा सा अधिक मोटार कंज्यूम करेगा, और जिससे क्या होगा कि हमारा जो बाइंडिंग है वो काफ़ी बेहतर निकल के आएगा। और कभी कभी फ्रॉक का हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर का नाम लिखने के लिए, लेकिन अगर उसमें पूछ ले मेन पर्पज़ क्या है तो वही है की ज्वाइंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है एक्सेस ऑफ एलुमिना जब एक्सेस हो जाता है तो ब्रिक को क्या करता है, वो क्रैक कर देता है एंड वार्पिंग का केस एंड ड्राइंग कर देता है। कभी भी एलुमिना जो है हमारा 20 से 30% था, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रिक को क्या कर देगा, क्रैक कर देगा, वार्प कर देगा और ड्राइंग कर देगा। ठीक है, और इसी तरह से लाइम जो सिलिका है अगर वो एक्सेस में हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रेंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ विथ एंड हाफ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ब्रिक है, ठीक है, इसको मैं आधे लंबाई और आधे चौड़ाई से काट देता हूँ तो इसको मैं बोलता है क्यून क्लोजर। और देखिए जैसे लिखा है ट्रेंगुलर कॉर्नर, अगर यहीं से मैं ट्रेंगुलर कॉर्नर काट दूँ तो उसको मैं बोलूँगा किंग क्लोजर। और ये दोनों जो क्लोजर हैं ब्रिक मेसोनरी में यूज आते हैं। कभी कभी मैं इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड जो भी करता हूँ और रद्दे को ब्रेक करने के लिए हम क्वीन क्लोजर या किंग क्लोजर, उसके बाद देख लीजिए इसमें जितने भी हैं वेलवेट क्लोजर, हाफ बेड, 3/4 बेड, जितने भी ये सब हैं क्लोजर को ब्रेक करने के काम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा फ़ोटो ही लगा दिया हूँ ताकि एक ही साथ आप लोग पूरा देख पाएँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ब्रिक में रेड कलर किसके कारण आता है? तो ब्रिक में रेड कलर जो आता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, और यही मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्रिक को येलोइश कर देगा, मतलब पीलापन ला देगा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। रेड कलर की बात करेगा तो आयरन ऑक्साइड, और येलोइश कलर की बात करेगा तो मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेकिंग फॉर द ब्रिक। ठीक है, फॉलोइंग मेकिंग ब्रिक, ठीक है। हाँ, मतलब एक गुड़ क्या होता है, तो वो जो वेदर क्ले होता है ये सबसे अच्छा होता है ब्रिक बनाने के लिए। वेदर क्ले में होता है जो नेचुरल सीजनिंग होती है उसके कारण इसमें मिलता है, जो हमारे ब्रिक बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छा होता है। एक और क्वेश्चन देखिए यहीं पे पूछा है, द पर्पज़ ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज। ना, मतलब पर्पज ऑफ मिक्सिंग क्ले एंड वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, जैसे जो क्ले है, वाटर है और सभी इंग्रेडिएंट जो है उसको मिलाते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं नीडिंग बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन आ भी गया। द टर्म फ्रॉग मीन्स, जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है, तो डिप्रेशन ऑन ए फेस ऑफ ए ब्रिक। ठीक है, जो गड्ढा होता है ब्रिक के फेस पे उसी को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉग बोलता हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैं बताया था और देखिए क्वेश्चन पूछा भी है। एक देखिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका था आगे, जहाँ पे 7.5 दिया था, और यहाँ पे देखिए मैं वहाँ बताया था कि 75 या 70 केजी पर सेमी स्क्वायर होगा। आज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए जो होता है वो 70 केजी पर सेमी स्क्वायर होता है, और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसके लिए 100 होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ए पग मिल यूज फॉर, पग मिल को किसके लिए यूज किया जाता है, तो टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, उसके लिए हम पग मिल का यूज करते हैं। ठीक है, लिखा है ए बुलनोज ब्रिक इज़ नॉट यूज फॉर, नॉट की बात कर रहा है। जो बुलनोज ब्रिक है उसको मैं कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैं कभी भी आर्च में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, द डिफेक्ट इज दैट केस बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज। मैं आपको पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई के ही हैं जो 2000 से लेकर 2024 तक के हैं। किसी को भी मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमको 6307481156 पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। प्रत्येक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपये है, लेकिन पूरा कोई लेना चाहता है होल में तो उसको 149 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द डिफेक्ट दैट इज केस बाय फॉलिंग इन रेन वाटर हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज चप्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, चप्स बोलते हैं। देखिए अगेन वही क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी आंसर चप्स हो जाएगा। मैं इसको 2 बार समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और पूछा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सॉकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। मतलब ये पूछ रहा सॉकिंग ऑफ द वाटर बिफोर इट्स यूज। ठीक है, मतलब हम ब्रिक को यूज करने जा रहे हैं तो उसमें पानी को सुखाते हैं, क्यों, तो ये बोल रहा है फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्ब ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोटार बाई ब्रिक। मतलब वो पानी पहले से एब्जॉर्ब कर लिया रहेगा, तो हम मोटार में जो पानी डालेंगे उसको ब्रिक सोखने से रोकता है, कम सोखता है। ठीक है, इसीलिए हम पहले यूज करने से पहले ईंटा पानी में भिगो देते हैं, फिर उसके बाद मोटार के साथ उसको यूज करते हैं। अगर इसको मैं भिगाओ में ड्राई कंडीशन में यूज़ करूँ तो ब्रिक में, मोटार में जितने भी पानी मिलाए हों वो ज़्यादातर पानी ब्रिक अपने एब्जॉर्बेशन में ले लेगा, जो स्ट्रेंथ में कमी कर सकता है, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स डेवलप कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले ईंटे को भिगो लेते हैं ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद मैं उसको यूज़ में लेता हूँ ताकि मोटार में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो बना रहे और 24 घंटे में स्ट्रेंथ और जॉइंट प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है,
रेक्टिफाइड ब्रिक इज जनरली यूज टू रजिस्ट। जो रेक्टिफाइड ब्रिक है उसको जनरली किस में यूज करने के लिए किया जाता है, तो ये जो हाई टेम्परेचर है उसको रजिस्ट करने के लिए रेक्टिफाइड ब्रिक का यूज किया जाता है। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। जो सिलिका का कंटेंट है गुड क्वालिटी अर्थ ब्रिक में वो 50 से 60% होना चाहिए और जो एल्यूमिना है 20 से 30% होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पगमिल इज यूज। पगमिल का यूज हम क्यों करते हैं, तो उसको हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए करते हैं। जो पगमिल होता है उसको प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो मैं पहले बताया था फ्रॉक के लिए मेन रीजन करके पूछा था ना फ्रॉक के बारे में, तो इसका क्या काम है कि ज्वाइंट प्रोवाइड करना बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आया यहाँ पर है। ठीक है। देखिए इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आया है तो बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज। जैसे नॉमिनल की बात कर देगा तो वहाँ पे 20 गुड़े 10 हो जाएगा, मतलब 200 mm गुड़े 100 mm गुड़े 100 mm हो जाएगा। ठीक है। और मैं बोला हूँ तो कैलकुलेट, एक क्यूबिक में 500 रिक्वायर्ड होता है तो 5 क्यूबिक में पूछा है तो 500 में 5 का गुणा कर लेंगे तो 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर निकाल के बताया भी था वहाँ पर कैसे आपको निकालना है। और एक क्वेश्चन और पूछा था वाटर एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस इन द परसेंटेज फॉर बर्न क्ले प्रिपेयर्ड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो ये जो होता है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिखा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। मतलब 1.5 ब्रिक है, 1 ब्रिक का जो विड्थ होता है 20 होता है और हाफ के लिए 10 हो जाएगा, तो मतलब टोटल मिला के 1.5 ब्रिक के लिए 30 हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर 30 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एल्यूमिना का ब्रिक में क्या होता है, तो क्या करता है मेंटेन द प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रिक। ठीक है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है जो साइज एंड शेप को मेंटेन करने के काम में आता है। ठीक है। जैसे देखिए वहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था गया था 1.5 ब्रिक के लिए, लेकिन वहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आया है नेक्स्ट व्हाट इज द थिकनेस सेमी ऑफ 2 ब्रिक वॉल मेड ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। तो 2 ब्रिक के लिए पूछा, एक के लिए 20 होता है, 2 के लिए 20 + 20 = 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड इन रबल मेसोनरी। रबल मेसोनरी में किस टाइप का स्टोन में यूज करता हूँ, तो हार्ड जो टाइप होता है उस टाइप का स्टोन में यूज करता हूँ रबल मेसोनरी में। ठीक है, रबल मेसोनरी में हमेशा हम हार्ड टाइप का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द थिकनेस इंच ऑफ द 1 ब्रिक वॉल मेड ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक में जो वॉल का थिकनेस होता है वो इंच में कितना होता है, तो 9 इंच होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल का साइज होता है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, तो वही जो विड्थ पूछ रहा है वो 9 इंच होता है। ठीक है ना। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे जो हमेशा पूछता ही रहता है, पूछ रहा है एफ्लोरेंस इन ब्रिक केस ड्यू टू। कभी भी एफ्लोरेंस की बात करेगा तो ये हमेशा या तो सॉल्ट या तो एल्कली, ये दो में से कभी भी कहीं भी आपको दिख जाए तो एफ्लोरेंस के केस में इसी को आंसर हम मानना है। जैसे यहाँ पे देखिए कहीं पे आंसर दिया होगा
जैसे देखिए मैं साल्ट और एल्कली की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंट क्ले सॉल्ट एंड एल्कली, कहीं भी दिखेगा एफ्लोरेंस लगेगा आंसर हमेशा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो 9 इंच था। देखिए ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। इसका आंसर सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछ लिया है क्वेश्चन, हाउ मेनी रिक्वायर्ड ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, तो 500 आंसर होगा। जितने का पूछेगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालना कैसे, 1/0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, आप डिवाइड कर लेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। रेड कलर के लिए कौन सा मिनरल है जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए आयरन ऑक्साइड होता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो ब्रिक में क्या करता है, रेड कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। जो टेम्परिंग होता है किसके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, तो टेम्परिंग जो हो मैन्युफैक्चर ऑफ में वो ब्रिक में किया जाता है। क्योंकि अभी हम ब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से भी हो सकता है और कॉमन सेंस से भी हो सकता है। क्योंकि अभी हम ब्रिक के डिस्कस कर रहे हैं तो ब्रिक ही आंसर होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ब्रिक को बनाना है तो उसमें क्या क्या यूजेज होता है। जैसे पहले अनसॉइलिंग करूँगा, कभी भी मान लीजिए कोई मेरा फील्ड है, वहाँ से मुझे ब्रिक बनाना है, वहाँ से मुझे क्ले कंटेंट लेना है, तो मैं पहले उसके ऊपर के कुछ पार्ट को हटाऊँगा, फिर उसकी खुदाई करूँगा, फिर उसको क्लीनिंग करूँगा, फिर उसको टेम्परिंग करूँगा, फिर उसके बाद ब्लीडिंग करूँगा मोल्ड, फिर उसके बाद वेदरिंग करूँगा, फिर मोल्डिंग करूँगा, ड्राइंग करूँगा, बर्निंग करूँगा, फिर ब्रिक रेडी हो जाएगा, फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, नॉमिनल साइज। जैसे नॉमिनल साइज पूछ लेगा, हमको देखना नहीं है, 20x10x10, और ये स्टैंडर्ड साइज पूछेगा तो 19x9x9, ये सब सेमी में है, ठीक है। mm में करना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 190 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। एज पर व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बेयरिंग मशीनरी, ठीक है। मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो 3.5 होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक इज गिवन। जो स्पेशल शेप होता है ब्रिक का वो IS 6165/1971 के अकॉर्डिंग शेप का डिसाइड किया जाता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर क्लास ए टाइप रूफ टाइल्स। जो रूफ टाइल होता है वो ए क्लास का हो तो उसमें जो वाटर एब्जॉर्बेशन होता है 14 से 19% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेंट एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है गुड ब्रिक में कितना होना चाहिए, तो 20 से 30% होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंस is more than 10% cant but less than 50% of the exposed area of brick, the region presence of, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। अगर यही 10% से कम हो जाए तो उसको स्लाइड बोलते हैं, अगर यही 50% से ज़्यादा हो जाए तो उसको हैवी बोलते हैं, और 10 से 50% के बीच में हो तो उसको मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का एक फिगर दिया था, ये पूछ रहा था क्या था, क्यून क्लोजर था, किंग क्लोजर था, बुलनोस था, कैंट था। तो कभी भी इस तरह का क्लोजर रहेगा तो एक कैंट क्लोजर है, ठीक है ना, कैंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्पेसिमेन की बात कर रहा है। वुडन स्पेसिमेन कितनी साइज होती है, तो 600
गुणे 50 होती है, ठीक है। जो टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी हम निकालते हैं वुडन स्पेसिमेन का, तो उसका साइज जो होता है 600 गुणे 50 होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज पूछेगा तो 19 लगाइएगा, नॉमिनल पूछेगा तो 20 लगाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ ए बर्न क्ले बिल्डिंग क्ले अप टू क्लास 12.5 एज पर IS 1077 1992 when immersed in cold water for a duration of 24 hours। तो ये जो होना चाहिए वो वेट वैल्यू नहीं, ध्यान रखिएगा, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। वैल्यूम के नहीं होता है कभी भी। जब भी हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वेट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ईंटे की वेट 2.5 किलो की है तो उसका 20% आप निकाल लीजिए, उतना ही होना चाहिए, ठीक है। कभी भी वैल्यूम को रिक्वायर्ड में नहीं लेंगे, हम हमेशा वेट की ही बात करेंगे। द डिफेक्ट इन विच पैचेज अफेयर्स ऑन ए ब्रिक सरफेस इज नोन एट। जो वाइट पैचेज हो जाते हैं ब्रिक के सरफेस पे, उसको मैं एफ्लोरेंस बोलता हूँ। और जो एफ्लोरेंस होता है इस साल्ट और एल्कली के कारण आता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट ए रेड कलर टू द क्ले ब्रिक। जो रेड कलर का इम्पार्ट करता है वो कौन सा करता है, तो मैं कितना बार बता चुका हूँ, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो रेड कलर करता है इम्पार्ट, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू परसेंटेज में होती है 0.6 से 5% होती है किसी भी गुड क्वालिटी ब्रिक में, ठीक है। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 3.5 एज पर, तो जो 3.5 है उसको हम कर देंगे 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर या केजी पर सेमी स्क्वायर, ठीक है। केजी पर सेमी स्क्वायर करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और न्यूटन में बात करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया रिपीट करके। स्टैंडर्ड साइज पूछा है तो 19 गुणे 19 और यही मॉडुलर पूछेगा तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक। इफ़ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक इज, अगर सिलिका की मात्रा जो है ब्रिक में एक्सेस में हो जाती है तो वो क्या करता है, ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग कर देता है, ठीक है। कभी भी सिलिका का जो कंटेंट होता है वो 50 से 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिक को वीक कर देगा और ब्रिटल मतलब भंगूर बना देगा, जो आसानी से टूट जाएगा। फिर पूछा है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अर्थ ब्रिक। तो जो एल्यूमिना की मात्रा होती है वो 20 से 30% होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मॉड्यूलर ब्रिक द इमर्स मेड ऑन द फेस ऑफ स्क्वाड, इसको फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रिक की बात कर रहा है तो इसके लिए 90 गुणे 190 गुणे 90 गुणे 90 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। एज पर IS 3495 Part 3 1992 should salt if the present in brick will cause effluence on the surface of the brick if the white deposits cover about 10% of the surface effluence is said to be slight। मैं अभी आपको पहले ही बताऊं, अगर ये 10% है तो ए स्लाइट हो जाएगा, 10 से 50% है तो मॉडरेट हो जाएगा, मोर देन 50 है तो ए हैवी हो जाएगा। ये क्या है, एफ्लोरेंस की क्वांटिटी है जो ब्रिक सरफेस पे डेवलप हो जा रही है। एक और क्वेश्चन था, द टेम्परेचर एट विच
वेरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक ऑकर्स एट ए टेम्परेचर। जो ब्रिक की टेम्परेचर होती है वो 900 से 1100 होती है। ठीक है, अगर यही सीमेंट की बात करेंगे तो 1400 से 1600 हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं सीमेंट पर ही लेकर आने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफर कम्प्लीटली बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल एक्शन, कंसीडर द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द मेंबर टू कंस्ट्रक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कभी भी हमको जब रेजिस्टेंस बेस की बात करेगा और वो भी अर्थक्वेक की कंडीशन में, तो हमेशा वहाँ पर रेनफोर्समेंट ब्रिक का ही यूज करेंगे, जो उसको रजिस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि और भी हम कोई ब्रिक का यूज़ करते हैं जैसे मोटार का, तो वो तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारे पास रेनफोर्समेंट कर देंगे तो ये हमको ब्रेक होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन या वार्निंग देगा, तब जाके ब्रेक होगा। ठीक है, अब एक और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं ब्रिक का। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक एज पर 3095 पार्ट 2 1992 ब्रिक सेल बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन। मतलब हम कभी भी वाटर एब्जॉर्प्शन चेक करना चाहते हैं तो कितने आवर्स के लिए हम उसको पानी में रखते हैं, तो 24 आवर्स के लिए हम उसको पानी में रखते हैं। जो तब हमको पता चलता है फर्स्ट क्लास में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकेंड क्लास में 22%, थर्ड क्लास में 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सभी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है बाई वेट है, ना कि बाई वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2.5 kg का ब्रिक है तो उसका 20% आप निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में। ठीक है, ये था ब्रिक का लेक्चर जो एसएससी जेई, ये था ब्रिक का लेक्चर 2 एसएससी जेई ब्रिक में आए हुए 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करता है। इसमें सब एसएससी जेई के क्वेश्चन हैं। अगर किसी को मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो 6307481156 पर मैसेज करके ले सकता है, और आप लोग सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अभी सीरीज चालू किया हूँ, तो अभी बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट किया हूँ जो हैवी वेटेज का है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर साल 20 से 22 क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा ही जा रहा है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको शुरू किया गया है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम नए नए इस फील्ड में हैं तो थोड़ा सपोर्ट आप दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद एसएससी जेईई की तैयारी करने वाले, और ये यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। फिलहाल अभी एसएससी जेईई का हमारे पास डेट सामने है तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी कुछ बेहतर प्लान करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लेक्चर किस टॉपिक पे हो, मैं सीमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। सीमेंट करेंगे, फिर स्टोन करेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर जो हैं टिम्बर कर लेंगे, पेंट वगैरह करते हुए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चलेंगे आगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को। धन्यवाद।